राधे श्री राधा रमणो विजयते। आज का एक छोटा सा टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे, दर्शन। वैसे तो सनातन धर्म में सभी शास्त्रों में और अनेक अनेक जगह दर्शन को, जो स्वप्न में दर्शन होता है, तो स्वप्न को मिथ्या बताया गया है। स्वप्न को, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, स्वप्न को मिथ्या बताया गया है। परंतु व्यास भगवान ने स्वयं स्वप्न को, जो स्वप्न में अगर प्रभु की झांकी किसी भाग्यशाली को होती है, तो व्यास भगवान कहते हैं कि ये मिथ्या नहीं है। सब मिथ्या हो सकता है पर प्रभु परम सत्य है। सत्यम परम धीमहि। तो महाराज, दर्शन स्वप्न में भी होगा तो भी मिथ्या नहीं है। वैसे दर्शन के 3 प्रकार हैं: सामान्य दर्शन, मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन। सबसे सामान्य दर्शन है स्वप्न में प्रभु की झांकी होना। उससे आगे अगर हम बढ़ें तो किसी भगवत भक्त को, जिस पर प्रभु की स्वयं कृपा हो, उसको मध्यम दर्शन होगा। मध्यम दर्शन किसे कहते हैं? मध्यम दर्शन बोले कि किसी मंदिर में जाकर और किसी श्री विग्रह की, किसी मूर्ति की पूजा या किसी पर्टिकुलर एक स्थान पर आपको प्रभु का दर्शन हो, उसे कहेंगे मध्यम दर्शन। उत्तम दर्शन क्या है? तो महाराज, उत्तम दर्शन वो है कि जहाँ प्रभु के परोक्ष होने की अनुभूति हो, यानी कि सामने, आमने सामने, ऊपर नीचे और सभी अवस्थाओं में, कण कण में प्रभु का दर्शन हो। स्वप्न में दर्शन को जो मिथ्या बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए कलिकाल का एक छोटा सा उदाहरण, इसी कलिकाल में, ज़्यादा वर्ष पुरानी घटना नहीं है। स्वयं आचार्य चरण श्री प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद मलूक पीठ वाले महाराज जी से ये श्रवण की थी कि इस कलिकाल में ही वृंदावन में वेणुप्लोत कुंज जो हैं, जहाँ उन विप्र का आश्रम था, विप्र का नाम था मूर्तिराम जी महाराज, पंडित मूर्तिराम जी शास्त्री। वे नर्मदा क्षेत्र के विप्र थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के और प्रभु में ऐसा उनका चित्त लगा कि सब कुछ छोड़कर और वृंदावन चले आए। वेणुप्लोत कुंज में उन्होंने आश्रम बनाया और वहाँ पर साधु सेवा के निमित्त वे आए और सभी साधुओं की सेवा करने लगे। जो साधु निर्धन होता, जो साधु ऐसा होता कि उसके पास कोई प्रभु का ठिकाना नहीं है, तो वो वहाँ पर ही उनको सेवा करते और साधुओं को रखते और मधुकरी में महाराज खुद जाकर और भिक्षा मांग कर लाते, भिक्षा में रोटियों का दान लेते। मधुकरी लेकर आते और मधुकरी प्राप्त करवाते कि साधु भजन करिए और हम भिक्षा मांगकर सेवा करेंगे। अब महाराज, बचपन में विप्र भगवान को तपेदिक नामक बीमारी थी, टीबी जिसे कहा जाता है, वो क्षय रोग था। जब वृंदावन आए, साधुओं की सेवा करने लगे, तो कुछ समय तो सब सही चला। थोड़े समय बाद वो पुनः उजागर हुई बीमारी और
ऐसी भयंकर क्षय रोग में फंस गए, इतना भयंकर हो गया वो क्षय रोग कि आए साधु सेवा के लिए थे, लेकिन साधु उल्टे इनकी सेवा करने लगे। और महाराज जब साधु सेवा करने लगे तो विप्रवर को बड़ा मन में बड़ा दुख हो कि आए तो हम साधुओं की सेवा के निमित्त थे, उल्टे साधु ही सेवा करने लगे। महाराज जैसे ही विप्र भगवान की ये हालत हो गई, ये स्थिति हो गई कि 2 साधु उनको पकड़कर उठाते थे, तब तो वे उठ पाते थे, और रक्त का वमन होने लगा, खांस खांस के कमजोरी। और महाराज एक समय, एक दिन रात्रि को जब शयन कर रहे थे तो उस समय मन में भाव हुआ कि आए साधु सेवा के लिए थे और साधुओं से ही सेवा ले रहे हैं, क्या दुर्भाग्य है। इससे तो अच्छा प्रभु हमारा शरीर उठा लें, अपने पास बुला लें। जैसे ये भाव आया तो उसी दिन मध्य रात्रि को मूर्तिराम जी महाराज के स्वप्न में एक संत जटाजूट वाले महाराज प्रकट हुए, और एक हाथ में लकुटी है और दाहिने कंधे पर उन्होंने झोली टांकी हुई है। आए, अब स्वप्न में ही मूर्तिराम जी महाराज ने उनको प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो साधु जी बोले कि क्या हुआ। तो विप्रवर बोले कि महाराज आए तो साधु सेवा के लिए थे, और ये सब अब साधु ही हमारी सेवा कर रहे हैं, बड़ा पाप में हो गया हमारा तो जीवन, और अब बस चाहते हैं कि प्राण प्रभु के चरणों में विलीन हो जाए। तो वो जो स्वप्न में जो संत थे, जब स्वप्न में बातचीत हो रही तो संत ने कहा कि अरे ऐसा क्यों बोलते हो, हम तुम्हें ठीक करने आए हैं, और अपनी झोली से निकालकर एक पुड़िया विप्रवर को थमाई कि इसे लो और सुबह पानी पीते हो सवेरे। तो विप्रवर बोले कि हाँ, सुबह उठते ही पानी पीता हूँ। तो कि सुबह जब पानी पियो उसके पहले एक पुड़िया दी, हथेली में रखी कि इस पुड़िया को तकिए के नीचे रखकर और सो जाइए, और जब जैसे ही सुबह आप उठो तो पानी पीने के पहले इसको मुंह में रखना और पानी पी जाना और दवाई ले लेना। खूब खूब दिनों तक अभी जीना है और खूब सेवा करोगे। अब महाराज इतने में ही स्वप्न टूट गया। तो जैसे ही स्वप्न टूटा तो महाराज देखते हैं कि कोठरी बंद है और कुंडी लगी हुई है, और जैसे ही देखा तो बाद में होश आया तो बोले कि जब सचेत अवस्था में हुए, निद्रा पूरी तरह से टूटी, तो स्वयं सोचने लगे कि अरे कोठरी तो बंद है, स्वप्न देख रहे थे। अब स्वप्न में जो बात हुई थी वो विप्रवर को याद, और कि उन्होंने दवा की हमें पुड़िया दी थी और हमने अपने तकिए के नीचे रखी थी। तो जैसे ही तकिया उठाकर देखा तो साक्षात वो पुड़िया उन्हें दिखाई दी। अब बताइए, ये तो स्वप्न था, स्वप्न कैसे मिथ्या हुआ, ये मिथ्या कहोगे। और महाराज जैसे ही वो पुड़िया देखी तो तुरंत समझ गए कि कोई प्रभु की कृपा है। बिना किसी को बताए तुरंत सुबह उन्होंने जल के साथ उसको ग्रहण किया, और महाराज जैसे ही ग्रहण किया तो 10 सेकंड के अंदर उनको अपने शरीर में ऐसा लगा कि जैसे कोई बीमारी ही नहीं है। तुरंत उठकर खड़े हो गए और सारा कार्य करने लगे। सभी संतों ने, साधुओं ने सोचा कि ये क्या हो गया, एकदम से ये चमत्कार कैसा, इसको तो उठाकर रखना पड़ता था, और एकदम हष्ट-पुष्ट हो गया। तो तुरंत ये जैसे ही थोड़ा सा समय बीता तो दोपहरी के समय तुरंत भागे मथुरा, और मथुरा में जाकर फिर से चेकअप कराया। तो जो डॉक्टर
से जिससे चेकअप कराया तो वो बोला कि उसने जैसे ही देखा तो वो रिपोर्ट देखकर हैरान हो गया कि ऐसी क्षय रोग की, टीबी की ऐसी बीमारी जो इनके शरीर के साथ ही जाएगी, शरीर शांत होने के बाद ही खत्म होती, उस टीबी का एक नाम मात्र भी, कण भी इनों में नहीं रहा। तो महाराज तुरंत समझ गए कि ये स्वयं भगवान आए थे। साधु सेवा करते करते साधुओं के रूप में स्वयं भगवान आए और दे गए। प्रेम से कहो श्री राधे।